ऋषियों ने सूत जी से कहा, प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके हमें तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। सदपुरुषों का, साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं इसे अपना सौभाग्य समझकर पापनाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। आप सभी लोग इसे आदरपूर्वक सुने। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वह घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वह ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्हें संपूर्ण कर्मों का फल मिला और सद्गति प्राप्त हुई, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे जो माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाला पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती यानी कि उज्जैन नगरी पर के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय के समान प्रकट हुए, परंतु शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यूं कह शिवलिंग का पूजन करके वह भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, इन्हें बांध लो। परंतु उन ब्राह्मणों ने, वेद प्रिय के पुत्रों ने, उस दैत्य की कही हुई बात नहीं सुनी, क्योंकि वह भगवान शिव की पूजा में उनके ध्यान में मग्न थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, तभी उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विराट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। वह दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रित दाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूं। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर भगवान शंकर, महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने ओंकार मात्र से तत्काल ही भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। भगवान शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार खत्म हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शंकर को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय उन ब्राह्मण पुत्रों से प्रसन्न हुए महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा कि तुम लोग वर मांगो। उनकी यह बात सुनकर वह ब्राह्मण पुत्र हाथ जोड़ बड़े ही भक्ति भाव के साथ उनको प्रणाम करते हुए नतमस्तक हो बोले, हे प्रभु, हे महादेव महाकाल, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा ही यहाँ बने रहें। हे शंभो, हे प्रभु, आपका दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी आगे कहते हैं कि महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें भगवान शिव ने सद्गति प्रदान की और स्वयं
उस गड्ढे में, उस सुंदर गड्ढे में ही स्थित हो गए। वह ब्राह्मण मोक्ष पा गए और उस गड्ढे के आसपास जो एक एक कोस की जो भूमि थी, वह सारी भूमि भगवान शिव का स्थल बन गई। वह शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई इस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में भी मोक्ष मिल जाता है। धन्यवाद।